हाय ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज एक और नया सेट लॉजिकल रीजनिंग का वी आर गोइंग टू टेक। एंड जैसे मैं हर बार कहता हूँ, यू पीपल जस्ट डिसाइड दैट ये जितनी भी क्वेश्चंस हम लोग DI प्लस LR में सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट कीप वॉचिंग ऑल दीज वीडियोस एंड यू विल डेवलप अ वेरी गुड कॉम्पिटेंसी इन सॉल्विंग द एक्चुअल कैट न्यू पैटर्न्स ऑफ DI प्लस LR। आज जो सेट अपन लेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा लंबा सेट नहीं है एंड दिस इज वर्थ डूइंग। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पर पढ़ना बहुत ज़्यादा नहीं होता, ना बहुत ज़्यादा डेटा को अरेंज करना है। दैट बिकम्स वन एडवांटेज व्हाइल सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले वापस अपन वही करेंगे। सबसे पहले तो लाइक करेंगे, सबसे पहले तो लाइक करेंगे एंड उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? तो मेक इट अ पॉइंट कि सबसे पहले यू हैव टू डू दिस। यस, एंड मज़ा आ जाएगा इस पूरे वीडियो में। एक बहुत अच्छा सा सेट, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक्चुअली बढ़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। यस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक्चुअली बढ़ेगा कि हम कैट में कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इन दिस सेक्शन ऑफ DI प्लस LR। चलिए, वन डेटा is given to us and there are 4 questions based on it, and इसी स्लाइड पर स्टूडेंट सब कुछ आ गया है। Okay, the question data is also there and there are 4 questions, तो सब चीजें स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। तो these are the 4 questions and this becomes the complete data। और ये जो दोनों टेबल्स हैं, मैट्रिक्स हैं, ग्रिड हैं, ये स्टूडेंट्स मैंने ड्रॉ कर रखी है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन में केवल इतना सा दे रखा था। आई वॉन्ट एवरीवन अच्छी तरह से आप इसको पढ़ो, समझो एंड देन यू पीपल ट्राई ऑन योर ओन। ओके, आ गए सबके आंसर्स? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट द आंसर्स? तो दिस बिकम्स अ क्वेश्चन वेयर 5x5 का एक पूरा ग्रिड है और उसमें स्टूडेंट्स 3 कलर की बीड्स हैं जिनको मुझे अरेंज करना है। वन इज रेड, वन इज ब्लू एंड वन इज ग्रीन। नाउ देयर आर सम कंडीशंस व्हिच आर गिवन टू अस। वी पीपल हैव टू डेफिनेटली इंश्योर दैट वो सारी कंडीशंस पूरी हो जाए, और उसके बाद वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशंस इन द वेरियस केसेस एज पर द गिवन कंडीशंस। चलिए, सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 25 colored beads are to be arranged in a grid comprising of 5 rows and 5 columns. Each cell in the grid must contain exactly one bead. Each bead is colored either red, blue or green. While arranging the beads along any of the 5 rows or along any of the 5 columns, the rules given below are to be followed. कभी भी डेटा पढ़ते समय बहुत जल्दबाजी में मत रहना। You take 1 additional minute, 30 additional seconds, but I am confident एक बार जब आप ढंग से पढ़ोगे ना, तब जाकर स्टूडेंट्स उस पूरी डेटा को डिकोड करना पॉसिबल होता है। कई बार मैं बच्चों को देखता हूँ, दे थिंक दैट द टाइम इज लेस सो लेट अस रीड इट वेरी फास्ट, बट इन दैट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज इंटरप्रिटेशन इज नॉट प्रॉपर, देन वी हैव टू कीप रीडिंग इट अगेन एंड अगेन। तो एक बार ढंग से पढ़ लो, दैट इज द बेस्ट थिंग। जैसे 2 adjacent beads along the same row or column are always of different colors. This is the first point. इसका मतलब है स्टूडेंट्स 2 ब्लू, 2 ग्रीन, 2 रेड कभी भी साथ में एडजस्टेंट नहीं आ सकते, न तो रो वाइज न तो कॉलम वाइज। नाउ देयर इज एटलीस्ट वन ग्रीन बीड बिटवीन एनी 2 ब्लू बीड्स अलोंग द सेम रो और कॉलम। तो किसी भी रो एंड कॉलम में अगर मैं 2 ब्लू लेता हूँ तो 2 ब्लू के बीच में कम से कम एक ग्रीन लेना कंपलसरी है। सो स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, एटलीस्ट वन ग्रीन। ओके, बी पर्टिकुलर अबाउट दीज पॉइंट्स, एटलीस्ट वन ग्रीन। Yes. There is at least one blue and at least one green bead between any 2 red beads along the same row or column. Now see students, अगर किसी रो या कॉलम में मैं 2 रेड बीड्स लेता हूँ तो इन दोनों रेड्स के बीच में एटलीस्ट वन ग्रीन एंड एटलीस्ट वन ब्लू, दिस इज कंपलसरी। ओके स्टूडेंट्स, वन नहीं, एटलीस्ट वन। एक से ज़्यादा हो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट 2 रेड्स के बीच में एक ब्लू एक ग्रीन, ये मिनिमम होना ही चाहिए। अंडरस्टैंड? Then students, every unique complete arrangement of 25 beads is called a configuration. Okay, so nothing much is given to us. तो अब इसमें इस पूरे को अरेंज करने में स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट योर टाइम। Here nothing can be done. The best thing with this particular set is ऐसा कभी भी कैट में आ जाए। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट जो सी, ये कैट 2020 का एक्चुअल क्वेश्चन सेट है। इट्स एन एक्चुअल क्वेश्चन सेट ऑफ कैट 2020। सो यू पीपल जस्ट इमेजिन ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी कैट में आते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रॉपर सिलेक्शन। अंडरस्टैंड? नाउ द सेकंड पॉइंट व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड इज, यहाँ पर नाउ वी हैव टू डायरेक्टली कम ऑन द क्वेश्चंस। नथिंग कैन बी डन कि आप बैठ के सारा अरेंजमेंट करो।
अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कंडीशंस दे रखी है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल हैव टू मेक द अरेंजमेंट्स. कमिंग ऑन द फर्स्ट वन, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस यूजिंग बीड्स ऑफ ओनली 2 colors. And all the questions are theta type questions. We have to just type the answer. The total number of possible configurations using beads of any 2 colors is. तो अगर मैं कोई भी 2 कलर्स के बीड्स लेता हूँ, ओके, तो मैक्सिमम कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस या कॉन्फ़िगरेशंस बनेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू डिसाइड, ये जो 3 कलर्स हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, इनमें से कौन से 2 कलर्स मुझे लेने हैं. चलो एक इमेजिन करते हैं कि लेट अस टेक वन कलर एज रेड. यू पीपल डू अंडरस्टैंड, अगर मैं रेड कलर्स लेता हूँ तो डेफिनेटली, या मान लो मैंने रेड और ग्रीन ले लिया, तो व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगा, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन. और स्टूडेंट्स कंडीशन क्या है कि 2 रेड के बीच में कम से कम देयर हैज़ टू बी एटलीस्ट 1 ग्रीन एंड देयर हैज़ टू बी एटलीस्ट 1 ब्लू. सो नाउ यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैं कहता हूँ 2 रेड के बीच में 1 ग्रीन 1 ब्लू होना चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ रेड एंड ग्रीन से, सिर्फ रेड एंड ब्लू से आई विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई द कंडीशन. सो वन थिंग इज वेरी क्लियर, अगर मुझे 3 में से केवल 2 कलर्स लेने हैं, रेड आई कैन नॉट टेक. ओके, आई गेस द पॉइंट इज क्लियर, बिकॉज इफ आई टेक रेड आई विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई दिस पॉइंट नंबर 3. सो टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, केवल 2 कलर्स ब्लू एंड ग्रीन आई विल हैव टू टेक. अब इसमें कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. वन कॉम्बिनेशन वेयर आई स्टार्ट विद ब्लू, टेक अ ग्रीन, टेक ब्लू वंस अगेन, देन ग्रीन, देन ब्लू. अब इस तरह से स्टूडेंट्स आप सारा अरेंजमेंट करते चलो, दिस बिकम्स ग्रीन, देन ब्लू, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन. तो एक तो ये तरीका, इस तरह से यू कैन फिल दिस ग्रिड. सेकेंड तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट्स कि मैं ग्रीन से स्टार्ट करूं, देन आई टेक अ ब्लू, देन ग्रीन, देन ब्लू, देन ग्रीन. एंड वैसे भी स्टूडेंट्स अगर आप पॉइंट नंबर 2 पढ़ोगे, देयर इज एटलीस्ट 1 ग्रीन बीड बिटवीन एनी 2 ब्लू बीड्स. तो किसी भी 2 ब्लू बीड्स के बीच में कम से कम एक ग्रीन आना चाहिए. तो हियर स्टूडेंट यू सी 2 ब्लूज के बीच में एक ग्रीन, 2 ब्लूज के बीच में एक ग्रीन, एंड हियर ऑल्सो स्टूडेंट्स 2 ब्लूज के बीच में एक ग्रीन. दैट मीन्स पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. हाँ, इफ अ ग्रीन इज कमिंग हियर, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. द कंडीशन इज 2 ब्लू बीड्स के बीच में कम से कम एक ग्रीन होना चाहिए. ओके, तो आई थिंक स्टूडेंट्स या तो अरेंजमेंट में बी से स्टार्ट करूँ अनकम्प्लीटेड, या अरेंजमेंट में जी से स्टार्ट करूँ अनकम्प्लीटेड. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इन दिस मैनर. ओके, तो इस तरह से मैं पूरा कर सकता हूँ. तो मेरे पास 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं, या तो ब्लू से स्टार्ट होगा या ग्रीन से स्टार्ट होगा. सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2. हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर देयर? इंडीड देयर आर ओनली 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हियर. आई गेस द पॉइंट इज क्लियर. यस, इसके अलावा कोई थर्ड कॉम्बिनेशन हो तो बता दो. अच्छा, वैसे भी कंडीशन दे रखी है कि 2 बीड्स सेम कलर के, दे कैन नॉट कम एडजेसेंट, सो इट हैज टू बी 1 ब्लू 1 ग्रीन 1 ब्लू 1 ग्रीन. नाउ द ओनली चॉइसेस वी हैव लेफ्ट विद 1, या तो ब्लू से स्टार्ट करो अरेंजमेंट या फिर ग्रीन से. तो 2 ही तो पॉसिबल कंडीशंस हैं. तो देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 द करेक्ट आंसर इज 2. ओके, है ना बड़ा इजी सा क्वेश्चन. यस, तो बेटा एक कैच से है ना, जो डर लगता है ना, उस डर को हटा दो. ओके, आप डर को हटाओ. जब डरता है माइंड तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता, और जब ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता, इवन इन सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वी आर नॉट एबल टू डिकोड द मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो रीजनिंग में अगर किसी भी क्वेश्चन को डीमिस्टिफाई करना है, तो सबसे पहले तो वी नीड टू इंश्योर दैट हम लोग बहुत शांत दिमाग से, ओके, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस से, एंड माइंड को कैसे शांत रखना, ठीक है, पीसफुल रखना, एकदम कूल एंड काम कंपोज, देन ओनली इट बिकम्स रेस्पॉन्सिव. और ये भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस से भी पीपल कैन डू. जस्ट डू इट एंड यू विल सी मिरेकुलस रिजल्ट्स इन DI+LR. कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2. What is the maximum possible number of red beads that can appear in any configuration? Maximum possible number of red beads that can appear in any configuration. Maximum कितने red beads possible हैं? तो चलो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं. Then what will I have to do? I will have to take a red here. Okay, because 2 red beads में कम से कम एक green और एक blue होना चाहिए. तो इसका मतलब है 2 reds के बीच में कम से कम 2 spaces तो I will have to leave. Okay. Otherwise, point number 3, I'll not be able to satisfy. So there is one possibility. I can take red here. I can take red here. मैं यहाँ ले सकता हूँ. Even that is okay.
बट एनीवे मुझे नंबर ऑफ रेड्स को मैक्सिमाइज करना है, तो आई ट्राई टू कीप द रेड्स एज क्लोज एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेड्स मैं अरेंज कर सकूँ। अब अगर मैं आर यहाँ लेता हूँ तो आई विल हैव टू टेक एन आर हियर, एक आर मैं इस कॉलम में ले सकता हूँ, दो आर्स इस तरह से, एंड देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आर है तो आई कैन टेक वन आर हियर, नो प्रॉब्लम, एंड वन आर इज हियर तो आई कैन टेक हियर, तो यहाँ पर भी दो का गया, एक आर मैं यहाँ ले सकता हूँ। ओके, तो अभी तक इन टोटल 8 आर्स आर देयर। अब जो थर्ड कॉलम है एंड द थर्ड रो, नथिंग इज गिवन देयर, बट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट टेक एनी आर हियर, आई कैन नॉट टेक एनी आर हियर, आई कैन नॉट टेक एनी आर हियर, आई कैन नॉट टेक एनी आर हियर। इस तरह से if I see the arrangements, there is only one possibility, I can take one R here. So third column and third row, में बीचों बीच students I can take one R. And students do understand, if I am taking only one R, तो point number 3 को satisfy करना is not needed, because point number 3 तो वहाँ applicable है जहाँ पर दो R's आते हैं। तो अगर मैं third column and third row में only one R लेता हूँ, there is no problem at all. So I think इस पूरे grid में maximum 9 hours can be taken. If you people have got any better method जहाँ पर मैं number of hours को और बढ़ा सकता हूँ, तो do let me know. Otherwise students 9 becomes the correct answer. I am damn sure 9 से ज़्यादा number of hours लेना इन सब conditions को पूरा करते हुए is absolutely not possible. So question number 2, my correct answer is 9. Coming on question number 3. What is the minimum number of blue beads in any configuration? कम से कम कितने ब्लू बीड्स मुझे लेने पड़ेंगे? मिनिमम। Now see students, we people have to minimize the number of blue beads. This is possible only when we maximize the number of red ones and maximize the number of green ones. तो अब स्टूडेंट्स आप सोचो, अगर मैं केवल 2 बीड्स लेता हूँ जैसे ग्रीन एंड ब्लू, तो वहाँ पर नंबर ऑफ ब्लूज ज़्यादा लेने पड़ेंगे। बट अगर स्टूडेंट्स मुझे नंबर ऑफ ब्लूज को मिनिमाइज करना है तो रेड्स को बढ़ा दो एंड ग्रीन्स को बढ़ा दो। नाउ थिंक अबाउट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अब दिमाग में स्टूडेंट जो पीपल हैव टू थिंक अबाउट कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे मैं रेड्स को बढ़ाऊँ, कैसे मैं ग्रीन्स को बढ़ाऊँ, तो वहाँ पर पूरी तरह से हिट एंड ट्रायल करना इज नॉट नीडेड। थोड़ी सी बातें अगर अपन ध्यान में रखेंगे तो वी कैन मैनेज टू गिव द करेक्ट आंसर्स हियर। आई टेल यू हाउ इट कैन बी डन। लेट मी टेक एन आर हियर, ओके, लेट मी टेक वन मोर आर हियर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं ले लेता हूँ ग्रीन एंड ग्रीन, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ब्लू। तो इसका मतलब है मैंने फर्स्ट रो में आई हैव टेकन ओनली वन ब्लू, तो आई थिंक मुझे जहाँ तक मिनिमाइज करना है तो दिस इज ओके। नाउ व्हाट कैन बी डन इज इफ आई टेक एन आर हियर, ओके, अगेन सेम पैटर्न पर अगर मैं चलता हूँ तो दिस बिकम्स वन ब्लू हियर, ओके। देन स्टूडेंट्स ग्रीन, तो यहाँ पर ब्लू की जगह लेट मी टेक एन आर। जहाँ तक हो सके हमें ब्लू को अवॉइड करना है, बट जहाँ पर ब्लू को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होता है, बस वहीं पर हमको ब्लू लेना है, अंडरस्टैंड। सो इफ आई टेक एन आर हियर, सिंगल आर, दिस बिकम्स ग्रीन। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आई कैन नॉट टेक एन आर बिकॉज दो आर के बीच में कम से कम एक ग्रीन एक ब्लू होना चाहिए, एंड आर कैन नॉट कम हियर ऑल्सो बिकॉज आर इज ऑलरेडी कमिंग हियर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आई विल हैव टू टेक अ ब्लू एंड हियर आई कैन टेक अ ग्रीन, ओके। तो सेकेंड रो में भी देयर इज ओनली वन ब्लू, डन। Now coming on, blue is coming here, R is coming here. तो यहाँ green ले लें, there is no problem. यहाँ पर students we can take a red, no issues at all. यहाँ पर students I will have to take green, I can take, and here red I cannot take. So let me take a blue here. Red क्यों नहीं ले सकता हूँ because दो red के बीच में कम से कम एक green और एक blue. ये जितने points हैं हमारे दिमाग में इस तरह से फिट हो जानी चाहिए students कि कोई point अपना मिस ही नहीं हो, understand. चलिए आगे बढ़ते हैं students. Then green is coming, so let me take a red. Red is coming, so let me take a green here. And then students, I can take a red here and I will have to take a blue here. So in this manner, I can make the arrangement, no issues. Red is coming here, so here students, I can go for a green. Green is coming, so I will have to take a blue. Here students, I can take a, sorry, this was blue. Here I can take a red and here I can take a green, of course, so this becomes green. See students, इस पूरे arrangement में हमने कोई rule violate तो नहीं किया. I think we people have not violated any rule. And now let us count the number of blues. In the first row we have 1, second row we have 1, third row में yes हमें 2 लेने पड़े, fourth row में students we have 1 and fifth row में students we have 1.
So in total there are 6 blues. I think ये जो number of blues हैं ये सबसे minimum है because the kind of arrangements which we have done. इसमें कहीं पर भी स्टूडेंट्स हमने कोई स्कोप नहीं छोड़ा, अंडरस्टैंड. प्लस फिर भी अगर तुम्हें लगता हो यू कैन गो फॉर सम मोर ट्रायल्स, बट कैट में डोंट कीप ट्राइंग. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो. जब हमने कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा कि जहां तक हो सके हमने बी को अवॉइड किया, उसके बाद भी अगर 6 बीज हैं तो बी कॉन्फिडेंट. यस, दैट बिकम्स द राइट आंसर. यस, 6. Question number 4. 2 red beads have been placed in second row, third column. 2 red beads have been placed in second row, third column. Second row, third column. And third row, second column. Okay, third row, second column. Okay. चलो, 2 red beads तो हमने यहाँ ले लिया. Now, how many more red beads can be placed so as to maximize the number of red beads used in the configuration? अब हमें स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रेड बीड्स को मैक्सिमाइज करना है. तो कितने पॉसिबल रेड बीड्स अपन ले सकते हैं, दैट बिकम्स द क्वेश्चन. चलो, मैक्सिमाइज करना है तो एक तो यहाँ ले लेते हैं. देन स्टूडेंट्स वी कैन टेक 1 हियर. ओके, and I cannot take any red bead here. Okay, I cannot take any red bead here. Okay, I can take 1 here. I can take 1 here, no problem. अगर यहाँ रेड है तो एक रेड में यहाँ ले सकता हूँ, और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक रेड में यहाँ ले सकता हूँ. ओके, तो हर 2 रेड के बीच में मिनिमम 2 स्पेस का गैप होना चाहिए फॉर 1 ग्रीन एंड 1 ब्लू व्यू. तो आई थिंक कोई रूल हम यहाँ पर वायलेट नहीं कर रहे हैं. तो कितने हो गए स्टूडेंट्स टोटल? 8. तो मैक्सिमम 8 रेड बीड्स यू कैन टेक. ओके, 8 से ज़्यादा लेना इज नॉट पॉसिबल. यू मे चेक इट आउट. ओके, कभी भी 2 रेड बीड्स के बीच में कम से कम 2 स्पेसेस होना चाहिए. तो बस दिस बिकम्स द क्वेश्चन. आई थिंक ये पूरा सेट स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टफ नहीं था. आपके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए. हमको क्या लगता है ऐसे क्वेश्चन करते समय, और स्पेशली थीटा जब होता है, ऑप्शंस आर नॉट गिवन, तो हमें लगता है कि पॉसिबली मेरा अरेंजमेंट सही है कि नहीं है, या कभी कोई इजी क्वेश्चन होता है या क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, वहाँ पर भी स्टूडेंट वी फील लाइक इट्स अ कैट क्वेश्चन, हाउ कैन इट बी सो ईजी, एंड मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स ऑफन कमिट अ मिस्टेक बिकॉज ऑफ दैट. बट स्टूडेंट्स प्लीज 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 डोंट डू दिस. इसमें इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है. वी कैन हैंडल इट वेरी वेल. And by this, the question gets over. Thank you very much for liking the whole series. See you very, very soon. So thanks a lot.